हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने प्रेजेंट के सभी टेंसों का रिवीजन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूत, इंडेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, टेंस का मतलब काल, मतलब भूतकाल। सबसे पहले इसकी हम पहचान देखो क्या होती है। पहचान तथा तिथि ते थे। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस डालो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे शब्द हो गए। इसका मतलब क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल, दोनों के साथ क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट प्लस क्रिया की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो एग्जाम्पल, वे कक्षा में पढ़ते थे। वे कक्षा में पढ़ते थे। प्लूरल सब्जेक्ट हमारा है, तो मैंने कहा है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दोनों के साथ क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखो दे पढ़ना, रीड की सेकेंड फॉर्म होती है रीड इन द क्लास। देखो हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि ये है, क्रिया की सेकेंड फॉर्म ये हो गई, ऑब्जेक्ट ये हमारा हो गया क्लास। दूसरा देखो पुष्पेंद्र बेस्ट फ्रेंड है मेरा। पुष्पेंद्र मिठाई खाता है। पुष्पेंद्र मिठाई खाता था, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। खाता था, तो सबसे पहले क्या होगा? पुष्पेंद्र क्रिया की सेकेंड फॉर्म ईट की होती है एट। क्या खा रहा? एट द स्वीट्स मिठाई। दूसरा देखो, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक और सेंटेंसेज का मतलब होता है वाक्य। देखो सब स्ट्रक्चर, सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या तो प्लूरल, दोनों के साथ डिड नॉट लगेगा। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा है स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखो, तुम किताब नहीं पढ़ते थे।
सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या तो सिंगुलर, दोनों के साथ डिड नॉट लगेगा। तो यू डिड नॉट, अब क्या होगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, तो रीड द बुक। दूसरा देखो, बच्चे घर नहीं जाते थे, तो चिल्ड्रेन डिड नॉट गो टू हाउस। ये हमारा निगेटिव हो गया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप, एक होता है हमारा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो होते हैं जो हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं, और सेकंड टाइप वो होते हैं जो बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे शब्द दिए होते हैं। तो देखो फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर लिखो, डिड प्लस सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो इसमें अनिवार्य है, जैसे एग्जाम्पल, क्या धोबी कपड़े धोता था। क्या से स्टार्ट है, इसका मतलब हमारा वाक्य है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का, इसकी पहचान है ता, था। तो देखो सबसे पहले डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, धोबी मतलब वॉशरमैन, वॉशरमैन। अब होगा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वॉशरमैन, वॉश धोना की होती, वॉश क्या धो रहा, कपड़े, वॉश द क्लोथ्स। दूसरा वाक्य देखो, क्या क्या राधा मुझे पीटती थी। देखो ये क्या से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब फर्स्ट टाइप है। देखो तो होगा डिड राधा, देखो एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ डिड लगेगा फर्स्ट टाइम में। उसके बाद सब्जेक्ट होगा तो राधा, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, पीटना। तो क्या होता है, बीट, बीट माने पीटना, किसको, मुझे, बीट मी। अब देखो सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप देखो क्या होते हैं, सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप वो होते हैं जिन वाक्यों के बीच में दिया होता है क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इतने शब्द दिए हों, इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। देखो सबसे पहले WH वर्ड प्लस डिड, सिंगुलर हो या तो प्लूरल, दोनों के साथ डिड लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो जैसे राम का भाई मछली क्यों पकड़ता था। अब देखो यहाँ पर बीच में आ गया है क्यों,
इसका मतलब ये है हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, साथ आ गया, इसका मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है। देखो सबसे पहले क्यों को आगे लाओ, वाई, ये हमारा देखो WH हो गया, उसके बाद क्या डिड लगेगा, वाई डिड। अब क्या होगा, राम का भाई हमारा पूरा सब्जेक्ट है, तो वाई डिड रामाज ब्रदर, राम्स ब्रदर। यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी एस इसलिए लगा है क्योंकि ये अपोस्ट्रोफी एस इसलिए लगता है किसी का किसी पे रिश्ता हो। तो देखो राम है तो राम का इस पे रिश्ता है, ये क्या है, राम का भाई, तो इसका मतलब अपोस्ट्रोफी एस लग गया, रामाज ब्रदर। क्या अब क्या होगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो है पकड़ना, CATCH कैच, क्या पकड़ रहा है, द फिश, कैच द फिश, फिश। दूसरा वाक्य देखो, राहुल लखनऊ कैसे जाता था। इसके बीच में कैसे आ गया, इसका मतलब क्या है, सेकेंड टाइम। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, WH वर्ड कहाँ गया, ये है हमारा WH वर्ड, हाउ हो गया, उसके बाद डिड लगेगा, डिड, उसके बाद क्या होगा हमारा सब्जेक्ट राहुल, राहुल। अब उसके बाद क्या होगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया इसमें क्या है, जाना, तो गो। अब गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। गो टू कहाँ जा रहा है, लखनऊ, गो टू लखनऊ। अब देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर नहीं लिखते हैं, वाक्य बना देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लग जाएगा। जैसे कि राहुल लखनऊ नहीं जाता था, राहुल लखनऊ नहीं जाता था, क्यों नहीं जाता था, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है इसको, क्यों नहीं जाता था। देखो क्यों आ गया, सबसे पहले वाई, सेम वही वाली कंडीशन, वाई, वाई हो गया, वाई डिड राहुल, यहाँ पे लगा था कैसे, यहाँ पे लगा क्यों, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख दी, उसके बाद डिड। अब देखो राहुल है यहाँ पर, अब देखा मैंने ये क्या है, हमारा निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, और ऊपर वाली सेम कंडीशन रहेगी, नॉट गो टू लखनऊ। लखनऊ। एक दूसरा वाक्य यहाँ पर और बनाते हैं फर्स्ट टाइप का, क्या क्या दादाजी रामायण नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे। ये है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखो सबसे पहले क्या है, तो क्या होगा, सबसे पहले डिड आएगा, डिड। अब उसके बाद दादाजी, तो डिड ग्रैंड मदर, मतलब होता है दादाजी ग्रैंड मदर। अब उसके बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट। अब उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, रीड द रामायण। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अगर आप सभी को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।